आज का जो हमारा टॉपिक है वो है AWS ट्रस्टेड एडवाइज़र। थोड़ा सा क्लास शुरू करने से पहले ट्रस्टेड एडवाइज़र को डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रस्टेड एडवाइज़र होता क्या है। बेसिकली ट्रस्टेड एडवाइज़र अगर हम इसके नाम को देखें ना, तो ये एक ऐसी सर्विस है जो कि आपके अकाउंट और उसकी सर्विसेज से रिलेटेड आपको एडवाइस करती है। एडवाइस किस चीज़ में करती है? मल्टीपल डोमेन्स होते हैं, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का डोमेन है, ठीक है, सिक्योरिटी का, उसका फॉल्ट टॉलरेंस, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में ये आपको एडवाइस करती है कि आप जो है उसमें चीज़ों को अ, बेहतर कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ट्रस्टेड एडवाइज़र क्या है? ये एक बेसिकली क्लाउड, आप इसको क्लाउड एक्सपर्ट कह सकते हैं, जो आपके बिहाफ पे आपके पूरे अकाउंट का, उससे रिलेटेड उसकी सर्विसेज का जो है उसके अंदर आपको सारी चीज़ों में एडवाइस कर रहा होता है कि आप कैसे अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं, अपनी जो सर्विसेज हैं उसमें कैसे अपनी कॉस्ट को बचा सकते हैं, कैसे जो है आप उसकी फॉल्ट टॉलरेंस को ठीक कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों में आपको एडवाइस कर रहा होता है कि क्या चीज़ बेहतर है, आपको क्या करना चाहिए, उससे आपके अकाउंट पे कैसे स्मूथली आपकी सारी सर्विसेज चल सकती हैं और कैसे आपके जो है कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है पूरा सिस्टम। अब कौन कौन से डोमेन के अंदर ये आपको एडवाइस करता है, वो इसके अंदर 5 डोमेन है जिसके अंदर ये आपको एडवाइस कर रहा होगा, जिसमें कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का डोमेन है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन होता है कि भाई अगर आपको देखना है, आपको लग रहा है कि आपकी बिलिंग ज़्यादा आ रही है, ओवर बिलिंग हो रही है आपके अकाउंट पे, आपको लगता है कि आप उसको बेहतर कर सकते हैं, आप उसको ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का डोमेन है कि वो आपके अकाउंट पे एनालिसिस करने के बाद आपको तमाम सर्विसेज से रिलेटेड एडवाइस करेगा कि आपकी यहाँ पर जैसे मशीन जो है फॉर सपोज़ ओवर यूटिलाइज है या अंडर यूटिलाइज है, मशीन का साइज़ बहुत बड़ा है, उसकी यूजेज उस हिसाब से है नहीं, तो आप उसके साइज़ को छोटा कर सकते हैं जिससे आपकी कॉस्ट सेव हो जाएगी। तो इसी तरह हर सर्विस को देखते हुए वो आपको एडवाइस करता है और उसमें आपको बताता है कि भाई क्या आपके लिए बेहतर रहेगा और कॉस्ट कैसे सेव हो सकती है। जी उज़ैफ़ा, क्वेश्चन कर रहे थे आप? अच्छा, तो उसके बाद परफॉर्मेंस का डोमेन आता है। परफॉर्मेंस के अंदर आपके सिस्टम में अगर कोई ऐसी इशू आ रहा है परफॉर्मेंस का, तो उस पर आपको एडवाइस करना कि कहाँ पे जो है आप जो है परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर। आपकी जो पूरी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन किया हुआ है, कहाँ कहाँ आप उसको बेहतर बना सकते हो। फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ये बहुत अहम होता है। ट्रस्टेड एडवाइजर के अंदर दो डोमेन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो सिक्योरिटी और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का डोमेन है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब सिक्योरिटी के अंदर भी मल्टीपल चेक्स होते हैं, मल्टीपल चीज़ें आपको बताता है, हर सर्विस के ऊपर मल्टीपल लेयर्स होती हैं सिक्योरिटी की। तो उसको देखते हुए आपको एडवाइस करता है कि हर सर्विस के ऊपर आपको कहाँ कहाँ सिक्योरिटी को बेहतर करना है। अब एडवाइज़र का काम सिर्फ एडवाइस करना है, ये आपके अकाउंट पे कोई काम नहीं करता, आपको जस्ट एडवाइस कर देता है, आप उसके बिहाफ पे जाके उसे खुद से उस एडवाइस के ऊपर अमल कर सकते हो। अगर तो आपने कोई चीज़ खुद से ऐसे की हुई है, मतलब आपने जान के मशीन को ओवर साइज़ बनाया था किसी वजह से स्पेसिफिक, तो आप उसको, अगर ये एडवाइस की जगह एक्शन परफॉर्म करेगा तो वो आपकी साइज़, मशीन का साइज़ को ख़त्म चेंज कर सकता है, मगर उससे आपके काम पे इशू आएगा। तो इसलिए जस्ट आपको एडवाइस करता है कि भाई अगर आप चाहें तो आप जो है इसको बेहतर कर सकते हैं। इसमें सिर्फ इसका काम एडवाइस करना है। इसी तरह फॉल्ट टॉलरेंस है, फिर सर्विस लिमिट है। सर्विस लिमिट जो है इसके अंदर ये वो बताता है कि आपके अकाउंट पे किसी एक रीजन पे किसी सर्विस की कितनी हाँ, लिमिट है। आदिल आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है। अब सही आ रही है? समझ में नहीं आ रही। आवाज़ सही आ रही है आपको? जी थोड़ा आ रही है लेकिन थोड़ा बात करते हुए बेहतर ब्रेक। नहीं, लेकिन थोड़ी देर में ब्रेक हो जाती है आवाज़ ना काफ़ी। अच्छा, एक मिनट में देख लेता हूँ इसको। अभी बेहतर आ रही है आवाज़? जी आ रही है अभी आवाज़। अब सही है? अच्छा, लास्ट कहाँ तक सही समझ आया था वो बता दें, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आप ट्रस्टेड एडवाइजर के बारे में बता रहे थे कि वो मतलब किन किन चीज़ों पे एडवाइस प्रोवाइड ओके, डोमेन्स की करता बात है कर कि रहे थे फॉर हम लोग। एग्जांपल फॉल्ट टॉलरेंस हो गई, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, डोमेन की बात करते हैं मतलब हम लोग। सही है। तो इसी तरह सिक्योरिटी, जो इसके सबसे दो अहम जिसमें आपकी एडवाइस आप यूज़ करते हो या जहाँ ये बहुत ज़्यादा काम आता है, वो एक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है, दूसरा सिक्योरिटी है, जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है?
जहाँ आपके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है और आप उसके अंदर चाहते हो कि भाई आप जो है उसके अंदर चाहते हो, आप मैनुअली उसको एनालाइज नहीं कर सकते या आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप क्या करते हो उसके अंदर कि आप ट्रस्टेड एडवाइज़र की हेल्प लेते हो और वो आपके बिहाफ पे आपके पूरे अकाउंट को एनालाइज करके आपको बता देता है। फ्री नहीं है, पेड सर्विस है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे बात की कि भाई सबसे ज़्यादा मैं जो आप लोगों को बता रहा था इसके अंदर कि वो ये होता है कौन से जो दो डोमेन है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और सिक्योरिटी का डोमेन यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, जिसमें ये हमारी हेल्प करता है या हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं नॉर्मली। और कहाँ यूज़ होता है? ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारी सर्विसेज चल रही हैं और उसको मैनुअली एनालाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए कि मैं उसको प्रॉपर खुद से देख सकूं, हर एक सर्विस की जो है प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकूं। तो वहाँ पे हमें जो हेल्प करता है वो ट्रस्टेड एडवाइज़र हेल्प करता है, जो आपके बिहाफ पे ऑटोमेट करता है, आपकी एनालाइज करके पूरी एक शीट आपको बना के देता है जिसमें आपको वो हर सर्विस के ऊपर ये 5 चेक सी चीज़ें बता रहा होता है, 5 डोमेन की चीज़ों पे आपको गाइड कर रहा होता है। जो सर्विस लिमिट का डोमेन है वो टोटली इसके अंदर फ्री होता है। मतलब ये सर्विस लिमिट है क्या? हर अकाउंट पे, हर रीजन पे ना, हर सर्विस की कुछ लिमिट होती है कि भाई आप इस रीजन के ऊपर सिर्फ इतनी ही वो सर्विस बना सकते हैं। फॉर सपोज सर्वर्स हैं तो आप सिर्फ 5 सर्वर्स बना सकते हैं एक रीजन के ऊपर। फिक्स नहीं होती ये लिमिट, आप चाहें तो इसे इंक्रीज़ करवा सकते हैं। सर्विस कोटा पे आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपकी लिमिट को इंक्रीज़ कर देता है, मगर एक फिक्स जो लिमिट दे रहा होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो सारी सर्विस लिमिट के अंदर आपको दिख रही होती है कि मेरे उस सर्विस जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको मैंने कितना ज़्यादा यूज़ कर लिया और मेरे पास अभी कितनी कैपेसिटी है उसके अंदर और कितनी सर्विस मैं बना सकता हूँ। तो ये जो है सर्विस लिमिट का डोमेन इसके अंदर आपको फ्री मिलता है। उसके अलावा सिक्योरिटी के अंदर कुछ जो इसके ऑप्शंस होते हैं वो आपको फ्री मिलते हैं, कुछ सर्विसेज के ऊपर, कुछ फीचर्स के ऊपर ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा होता है। उसके अलावा जो बाकी डोमेन है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, फॉल्ट टॉलरेंस हो गया और सिक्योरिटी का भी मैक्सिमम चेक्स इसके ऊपर आपको जो है वो लॉक मिलते हैं, आप उसको देख नहीं सकते जब तक आप इसको परचेज़ नहीं करते। अब 3 तरीके की ये आपको ना एडवाइस करता है। एक तो इन्वेस्टिगेशन रिकमेंडेड, मतलब आपके उस पर कोई इशू हो सकता है, आप उसको देख लें। दूसरा कि भाई आपका एक्शन रिकमेंडेड, आपके उस पर इशू है, आप उस पर एक्शन परफॉर्म करें। तीसरा जो ये आपको बताता है कि भाई आपके सारी चीज़ें स्मूथली चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है, जिससे ये कहता है नो प्रॉब्लम डिटेक्टेड। तो ये 3 चीज़ें आपको बता रहा होता है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है इसकी कि ये सिर्फ एडवाइस नहीं करता, एडवाइस के साथ साथ आपको आपकी प्रॉब्लम बताएगा, फिर उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए और उसकी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो AWS आपको रिकमेंड करता है, वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर बता रहा होता है। तो आप उस जगह पे जाके उस चीज़ के ऊपर अप्लाई करके उसको प्रॉपर स्मूथली अपनी सर्विस को चला सकते हैं। तो ये 5 डोमेन है जिसके अंदर वो आपको हेल्प कर रहा होता है ट्रस्ट एडवाइज़र। अब थोड़ा फीचर्स की बात करते हैं। अब एक्सक्लूड आइटम इसका एक फ़ीचर है। इसका मतलब क्या है कि फॉर सपोज मैं ट्रस्टेड एडवाइज़र को यूज़ कर रहा हूँ, अब जो फाइनेंस वाला डोमेन है या जो मेरी इंफ्रा की टीम है उसको सिक्योरिटी की चीज़ों से कोई वो नहीं है, काम नहीं है। तो मैं जब उनसे अगर शीट शेयर कर रहा हूँ, मैंने एनालाइज किया ट्रस्टेड एडवाइज़र के थ्रू और मैं उनको अगर कोई शीट भेज रहा हूँ तो मैं सिक्योरिटी के आइटम्स को एक्सक्लूड करवा सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, आप जो जिसका जितना काम है वो सिर्फ उसके पास उतनी ही चीज़ें शेयर होंगी। तो हमारे पास इसके अंदर ऑप्शन होता है कि जो ये पूरी शीट बनाएगा आपकी एनालाइज करके, उसमें से हम अपनी मर्ज़ी से कुछ जो इसमें जो ऑप्शंस होते हैं उसको हटा सकते हैं। उसके अलावा AWS सपोर्ट्स API। सपोर्ट्स API का मतलब क्या है, आप इसको CLI वगैरह के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, इसको जो है किसी एंड पॉइंट पे अपने कनेक्ट करवा सकते हैं, इसकी रिपोर्ट्स को कहीं और भी आप जनरेट करवा सकते हैं थ्रू API ट्रस्ट एडवाइज़र की। रिफ़्रेश, ये रिफ़्रेश का मतलब क्या है, ये ऑटोमेटिकली हर 5 मिनट बाद अपने आप को रिफ़्रेश करता है और लेटेस्ट जितनी भी अपडेट्स होती हैं, जो भी पूरे सर्विसेज के ऊपर काम हो रहा होता है उसको अपने पास अपडेट कर लेता है। और अगर आप चाहें कि तो आप इसको मैनुअली भी रिफ़्रेश कर सकते हैं। फिर इसके बाद फुल ट्रस्टेड एडवाइज़र के बेनिफिट क्या है? सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपका टाइम सेव करता है। अगर मेरे पास बहुत बड़ा इंफ्रा है, बहुत बड़ा नहीं भी तो एक नॉर्मल जो इंफ्रा है जिसमें अगर 20 to 30 सर्विसेज चल रही हैं, तो उसको अगर हम मैनुअल एनालाइज करने जाएँ तो हर सर्विस के ऊपर सिक्योरिटी के अलग चीज़ें होंगी जिसको हमें देखना होगा। हर सर्विस की अपनी पूरे एक सेट होता है सिक्योरिटी का, उसको चेक करेंगे आप, फिर उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, फिर उस पर जो फॉल्ट टॉलरेंस हाई अवेलेबल रखा है नहीं रखा उसको देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें को देख बनाते हुए तमाम सर्विस पर अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो उस टाइम को ट्रस्टेड एडवाइज़र हमारे लिए बचाता है। और अगर यही बात करें कि भाई ह्यूमन एरर का चांस भी उसको ख़त्म कर देता है। आप मैनुअली कोई चीज़ चेक कर रहे हैं उसमें आपसे गलती हो सकती है, मगर ये जो एक इंस्ट्रक्शंस के ऊपर चल रहा है उससे गलती नहीं हो सकती, आपको प्रॉपर एनालाइज करके प्रॉपर एक शीट बना के दे देता है। तो इसका बेनिफिट भी अच्छा खासा है। इसके अलावा वो क्या फ़ायदा देता है
कि इसके अंदर जब आप ट्रस्टेड एडवाइज़र को परचेज़ करते हैं, जैसे कि जो भी आप पैकेज का परचेज़ करते हैं मंथली बेसिस पे, उसमें आपको टेक्निकल सपोर्ट भी मिल जाती है इसके साथ, कि आप अगर कोई सर आप कोई इंफ्रा डिप्लॉय कर रहे हो, एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर रहे हो, उसमें आपको कोई इशू फेस कर रहे हैं, आपसे वो काम हो नहीं रहा है, आप कहीं स्टक हो गए, तो आप AWS की टेक्निकल टीम से हेल्प ले सकते हैं। ये सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब आपके पास ट्रस्टेड एडवाइज़र आपने परचेज़ किया हुआ। अगर तो आपने ट्रस्टेड एडवाइज़र नहीं लिया हुआ तो वो जो आपके फ्री की डोमेन है वो आपको शो करेगा, उसके अलावा आपको सिर्फ सर्विस लिमिट बढ़ाने में हेल्प करेगा, उसमें आपकी AWS की टीम हेल्प करेगी, और उसके अलावा बिलिंग से रिलेटेड अगर कोई इशू आ जाता है तो उसमें आपकी हेल्प करेगी। कोर चेक्स एंड रिकमेंडेशन, अब ये चेक्स का क्या है इसको थोड़ा समझाता हूँ कि भाई हमारे पास जो इतने सारे डोमेन है, 5 डोमेन है, अब 5 डोमेन में सिक्योरिटी भी है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी है, सही है, इस तरह मल्टीपल हमारे पास डोमेन्स आ रहे हैं। अब सिक्योरिटी के अंदर हर सर्विस के ऊपर बहुत सारी सिक्योरिटी अप्लाई होती है। अब EC2 अगर मैं सर्वर की बात करूं तो उसमें जो है उसकी सर्वर लेवल की सिक्योरिटी अलग होगी, ट्रैफिक लेवल की सिक्योरिटी अलग होगी, तो उसमें मल्टीपल सिक्योरिटी हमारे पास आ रहा होता है। अब उसमें जो वो एक एक डोमेन है ना, वो उसको चेक कहता है, यहाँ पे जो उसकी टेक्निकल टर्म है उसे हम यहाँ पे चेक बोलते हैं कि भाई ट्रस्टेड एडवाइज़र का चेक है, इसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं कि भाई उसने सिक्योरिटी ग्रुप से रिलेटेड क्या आपको बताया हुआ है, एडवाइस किया हुआ है। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें फ्री आपको देता है, वो एक सर्विस लिमिट का पूरा डोमेन आपको फ्री देता है। सर्विस लिमिट के ऊपर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको पे करने के बाद ही दिखेगी, सारी चीज़ें आपके पास फ्री होती हैं, आप उसमें जाके किसी भी सर्विस की लिमिट को चेक कर सकते हैं। और सिक्योरिटी के अंदर आपको 6 फीचर्स या 6 जो चेक्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, जिसके अंदर परमिशन से रिलेटेड है सर्विस की, सिक्योरिटी ग्रुप्स या पोर्ट जो आप रिस्ट्रिक्ट करते हो, पोर्ट मैपिंग जिसको हम कहते हैं, IP वाइट लिस्टिंग कहते हैं, उसको उसके वो जो है आपको फ्री मिलता है कि भाई किसी सर्विस पे आपने IP को पब्लिक तो नहीं रखा हुआ। पब्लिक मतलब क्या है कि कोई भी उसे एक्सेस तो नहीं कर सकता उस सर्विस को बाहर से, तो उसको आपको वो वाला चेक पूरा फ्री मिलता है। हर सर्विस के ऊपर वो बता रहा होता है भाई इस सर्विस पे आपकी IP जो है वो वाइट लिस्ट नहीं हुई हुई, आपने रिस्ट्रिक्ट नहीं की हुई, या इस सर्विस पे की हुई है, तो ये चीज़ें आपको गाइड कर रहा होता है। उसके अलावा आपके जो यूज़र्स हैं उस पर MFA लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, ये सारी चीज़ें आपको बता रहा होता है। स्नैपशॉट इसके जो हैं वो पब्लिक तो नहीं रखे, बैकअप्स जो हैं वो पब्लिक तो नहीं है, इनक्रिप्टेड हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत फ्री के अंदर मिल रही होती हैं। मगर ये जो फ्री सर्विसेज आपको दे रहा है ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि आप मैनुअली भी खुद भी बहुत इजीली कर सकते हो, जो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल नहीं होती। जो मेन सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं वो सारी इस पर लॉक होती हैं, जब तक आप उसे परचेज़ नहीं करते आप उसको नहीं देख सकते। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई पैकेजेस कौन कौन से होते हैं, उसकी क्या जो है वैसे होते हैं, कितने पे हम लोग सबसे कम वाला पैकेज बाय कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर बता दूं कि भाई 5 तरीके के पैकेजेस हैं, जिसमें बेसिक है, डेवलपर है, बिजनेस है, एंटरप्राइज ऑन रैम्प और एंटरप्राइज है। बेसिक के अंदर वो आपको वही बिलिंग की सपोर्ट और अकाउंट लिमिट की सपोर्ट जो है उस पर देता है, और आपको वही जो फ्री ऑफ कॉस्ट चेक्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, आप उसको देख सकते हो, वो उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना, वो बाय डिफ़ॉल्ट AWS आपको ऐसे ही दे रहा है आपकी हेल्प के लिए। फिर इसके अंदर एक डेवलपर प्लान होता है। डेवलपर प्लान में क्या होता है, वही 7 चेक्स जो फ्री हैं वही होते हैं, आपके पास फुल ट्रस्टेड एडवाइज़र के चेक्स नहीं आते। मगर आपके पास इसमें एक बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि आपको टेक्निकल सपोर्ट मिल जाती है ईमेल के ऊपर, क्या आप AWS को ईमेल कर सकते हो टेक्निकली किसी भी चीज़ के लिए, और वो आपको विद इन 24 आवर्स आपके इशू पे रिप्लाई कर देता है। थोड़ा सा टाइम लगता है AWS की तरफ से रिप्लाई आने में, मगर आपकी टेक्निकल हेल्प हो जाती है। अब बात करें बिजनेस, एंटरप्राइज ऑन रैम्प और एंटरप्राइज की, अगर देखा जाए तो इसमें तीनों प्लान जो हैं वो बिल्कुल सेम है, मगर अगर आप पैसे को देखें, चार्जेस को देखें, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जो कि $100 से शुरू हो रहा है, फिर $5,500 का है, और एक $15,000 का है। तो इसमें इतना फ़र्क क्या है? सबसे पहली चीज़, इसमें तो आपको पूरा AWS ट्रस्टेड एडवाइज़र के सारे चेक्स, मतलब सारे डोमेन आपके पास ऑन हो जाते हैं, सारी चीज़ों पे एनालाइज कर रहा होता है वो। फिर टेक्निकल सपोर्ट आपको चैट पर AWS के अपने पोर्टल पे मिल जाती है, जिस पे आपको ज़्यादा जल्दी रिस्पांस मिल जाता है, आप उनको कॉल कर सकते हो, उनसे मीटिंग कर सकते हो, और 24/7 ये सपोर्ट अवेलेबल होती है। जबकि पहले वाले में आपको ईमेल के ऊपर टेक्निकल सपोर्ट मिली थी, जो कि विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई आता था। अब पैकेजेस के अंदर इतना ज़्यादा पैसों का क्यों फ़र्क है? वो इसलिए कि इसके अंदर जो आपकी टेक्निकल जो सपोर्ट है ना, उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। $100 के अंदर जो आपको पैकेज मिलता है, उसमें जब आप अपना आपको कोई टेक्निकल इशू हो रहा है और आप उस पर जब हेल्प लेते हो, तो AWS के पास जो एक पूरा हेल्प सेंटर है या हेल्प डेस्क उसकी जो होती है, जिसमें टेक्निकल सपोर्ट वाले होते हैं, तो उसमें मल्टीपल पर्सनस हैं, उसमें आपका टिकट किसी एक के पास ओपन होगा, वो आपकी हेल्प करेगा।
विद इन 5 मिनट्स अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो चैट क्लोज हो जाएगी, फिर जब आप उसे रिप्लाई करोगे तो वो किसी और के पास ओपन होगी। अब इस तरह क्या होता है कि बार बार आपका केस रिव्यू में जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, मसला सॉल्व इसमें भी हो जाता है मगर थोड़ा सा टाइम टेकन होता है ये। अगर इंटरप्राइज ऑन रैम की बात करें तो इंटरप्राइज ऑन रैम में एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि फिक्स होता है आपके लिए कि भाई जब भी अब फॉर सपोज आदिल का जब भी कोई इशू आएगा तो वो इन 4 लोगों के पास ही उसका टिकट ओपन होगा। अब वो मेरे अकाउंट को जानते हैं, उसको एनालाइज कर चुके होते हैं पहले ही, और उनको पता होता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्या क्या इशू मुझे आ रहा है, और उनके पास ही होगा तो वो बहुत ईजीली और बहुत जल्दी मुझे रिस्पॉन्स मिल जाता है, मुझे हेल्प मिल जाती है। तो इसलिए जो है इसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं। और अगर हम बात करें सबसे बिगेस्ट जो उसका प्लान है इंटरप्राइज की, तो इंटरप्राइज में ये आपको $15,000 का जो पड़ता है, इसमें क्या करता है AWS, आपके लिए एक डेडिकेटेड रिसोर्स आपको दे देता है जो कि 24/7 आपके हेल्प के लिए अवेलेबल होती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप कभी मैसेज करो तो आपको रिस्पॉन्स ना है। तो ये 24/7 आपके लिए कोई ना कोई एक रिसोर्स अवेलेबल है जो आपके लिए डेडिकेटेड है, वो किसी और का काम नहीं करेगा, वो सिर्फ आपके अकाउंट के लिए उन्होंने वहाँ पर बिठाया हुआ है। तो जहाँ पे बहुत बड़ा इंफ्रा होता है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के इंफ्रा चल रहे हैं, कंपनीज़ के चल रहे हैं, वो वहाँ पे इंटरप्राइज पैकेज के ऊपर जाते हैं। वरना आपको $100 के अंदर भी हेल्प मिल जाती है, आप बहुत इजीली उसको वो कर सकते हो। और कोई इसके अंदर वो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ट्रस्टेड एडवाइज़र के आपको सारे कोड चेक्स मिल जाते हैं, उससे थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाती है, और टेक्निकल सपोर्ट में आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाती है कि अगर कहीं पे आप खुद स्टक हो जाएं, जहाँ पे आपसे भी मसला सॉल्व नहीं हो रहा, तो वहाँ पे फिर AWS की टेक्निकल टीम आपके साथ आपकी हेल्प करके वो मसले को सॉल्व करवा देती है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे उसने डिटेल में बताया हुआ है कि भाई आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं डिफरेंट प्लान्स के ऊपर, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। कोई सवाल है इसमें?